पीछे चल सकते हैं हम लोग, पीछे पीछे हम लोग चल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम समझ रहे हैं तो क्लास में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है। हाँ नमस्कार दोस्तों, टेम्पो गाइड। तो आ गए हम सोशियोलॉजी की क्लास 12 के चैप्टर सेकेंड, वॉल्यूम 2 के चैप्टर सेकेंड में। और कल हम लोगों ने सोशियोलॉजी में देखा था स्ट्रक्चरल चेंजेज, संरचनात्मक बदलाव। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, क्लास 12 का है सोशियोलॉजी। और आज हम लोग देखेंगे कल्चरल चेंजेज यानी सांस्कृतिक बदलाव। आखिर ये सांस्कृतिक बदलाव है क्या, कैसे धोती कुर्ता से जींस पर पहुंच गए हम लोग। उसके बाद अभी अभी सर आपको बगिया दिखा रहे थे। आखिर वो बगिया से हम लोग मोमो तक कैसे पहुंचे। ठीक है। ये सब सारा चीज जो है यही है कल्चरल चेंजेज यानी सांस्कृतिक परिवर्तन या सांस्कृतिक बदलाव। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? कल्चरल चेंज रेफर्स टू द चेंजेज इन ए सोसाइटी कल्चरल एलिमेंट, यानी समाज के सांस्कृतिक तत्व में जो कोई भी बदलाव होता है उसे हम कल्चरल चेंज कहते हैं। सच एज वैल्यूज यानी मूल्य में बदलाव, नॉर्म्स यानी वहां के तौर तरीकों में बदलाव, ट्रेडिशंस यानी परंपराओं में बदलाव, कस्टम्स यानी रीति रिवाजों में बदलाव, बिलीफ्स यानी विश्वास में बदलाव, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी में बदलाव, एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस और सामाजिक संस्थाओं में बदलाव ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ। समझ में आ गया कि कल्चरल चेंजेज क्या है? कि कल्चरल चेंजेज रेफर्स करता है सोसाइटीज कल्चरल एलिमेंट में। और कल्चरल एलिमेंट क्या है हमारा? वैल्यूज है, नॉर्म्स है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, बिलीफ्स है, टेक्नोलॉजी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, इन सब चीजों में अगर बदलाव हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन या सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है, कल्चरल चेंज स्टार्ट है। ठीक, एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे विद द अराइवल ऑफ मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट, जब से इंटरनेट और मोबाइल फोन की पहुंच हुई है भारत में, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड वर्क पैटर्न्स हैव ड्रास्टिकली चेंज। जैसे जब से भारत में मोबाइल और इंटरनेट आया है आप किन सब चीजों में बदलाव देख रहे हैं? कम्युनिकेशन यानी किसी भी चीज को कहीं भेजना, सामान भेजे या मैसेज भेजे। ठीक, पहले मैसेज भेजते थे कैसे हम लोग? कबूतर जा 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 भेजते थे ना, गाना सुना है ना। अब हम लोग मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। हाँ, पहले चिट्ठी लिखते थे, महीना दिन बाद पहुंचता था। अब व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और तुरंत पहुंच जाता है। सही है ना। तो कम्युनिकेशन में चेंज। एजुकेशन में जैसे देख लीजिए आप लोग, हाँ घर बैठे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बदलाव हो गया ना। क्यों हो गया? तो मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू। एंटरटेनमेंट, अब बच्चे रील्स देखते हैं, इंस्टा देखते हैं। अब कोई टीवी देखता है? नहीं देखता है। और वर्क पैटर्न, अब वर्क भी कैसा हो गया है? कोरोना के टाइम में आप देखे होंगे नया तरीका आया है काम करने का। कौन सा तरीका? वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करना। ठीक है, ये सब सारा चीज चेंजेज हुआ है और यही है कल्चरल चेंज। और यह कैसे जगह बनाता है इसको देखते हैं। देखिए कल्चरल चेंजेज अकर्स ड्यू टू इंटरनल, आंतरिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये सांस्कृतिक बदलाव या तो अंदरूनी तत्वों से होता है, कारणों से, या बाहरी कारणों से होता है। एंड अफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल, लोगों के जीवन जीने के तरीकों को बदल देता है। थिंकिंग, सोचने के तरीकों को बदल देता है। और बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, समाज के व्यवहार को चेंज कर देता है। कौन चीज? तो कल्चरल चेंजेज। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ कल्चरल चेंजेज, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है उसका सोर्स क्या सब है, स्रोत क्या सब है। तो सबसे पहले
कल्चरल चेंज एराइजेज फ्रॉम टू मेन सोर्सेस। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने बात किया, या तो इंटरनल इंपैक्ट पड़ेगा यानी आंतरिक कारण, या एक्सटर्नल पड़ेगा या बाहरी कारण। इन दो कारणों से सांस्कृतिक रूप से बदलाव संभव होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल सोर्सेस क्या सब है। ठीक है, इंटरनल सोर्सेस में सबसे पहला आ जाता है इनोवेशन, यानी इनोवेशन को हम लोग कहते हैं नई चीजों की खोज। हाँ, नवाचार कहते हैं। इनोवेशन का हिंदी क्या हो जाता है? नवाचार, यानी नई चीजों की खोज। ठीक है, क्या सब होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, नए नए विचार का जन्म लेना, नए नए तकनीक का जन्म लेना, नए नए टूल्स औजार का जन्म लेना। कहाँ? सोसाइटी में। जैसे हाँ, मोबाइल फोन अभी सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। कल भी मैंने सोशियोलॉजी की क्लासेस में बताया था, जब लोगों के पास में मोबाइल नहीं थे, हाँ, तब लोग क्या सब अपने साथ कैरी करते थे? पेन करते थे, साथ में डायरी रखते थे, पर्स रखते थे, पर्स में पैसा रखते थे, है ना, इतनी सारी चीजें लोगों, घड़ी रखते थे लोग, है ना। लेकिन अब एक मोबाइल आ जाने से इतनी सारी चीजों को कैरी करना अब लोगों ने छोड़ दिया है। पेमेंट करना है तो ऑनलाइन कर दो, टाइम देखना है मोबाइल में देख लो, कुछ लिखना है मोबाइल, इंटरनेट, ये सब सारा चीज जो है इंटरनेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, आप देखते होंगे पहले, आज से 5 साल पहले रिक्शा चलता था पूर्णिया में, अब क्या चलता है? टोटो। तो चेंज तो हो गया ना, बहुत सारा बदलाव हुआ। यही है इनोवेशन, यही है नवाचार, यही है नए चीजों का आविष्कार। और ये सब चीजें इंटरनल सोर्सेस होता है जो कि कल्चरल चेंजेज को बढ़ाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सोर्स में, सोशल कन्फ्लिक्ट। सोशल और क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी समाज का विवाद, सामाजिक विवाद। सोशल या सामाजिक विवाद, या क्लास कन्फ्लिक्ट यानी अमीर और गरीबों के बीच का विवाद। मूवमेंट्स, आंदोलन या रिवॉल्यूशन, क्रांति, ब्रिंग चेंजेस। जैसे हम लोगों ने देखा, भारत की बात करते हैं तो भारत में एक समय था, उत्तराखंड में सरकार ने पेड़ काटने का ऑर्डर दे दिया। तो लोगों ने क्या किया? पेड़ बचाने के लिए चिपको मूवमेंट किया। कौन सा किया? चिपको मूवमेंट। पूछेगा आपको, ठीक है। ये मूवमेंट्स के थ्रू हम लोगों ने क्या किया? लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति सजगता को जन्म दिया, इन्वायरमेंट को हम लोगों ने बचाने का काम किया। रिवॉल्यूशन, क्रांति करना। ठीक, जैसे हम लोग जब गुलाम थे तो अंग्रेजों से आजाद होने के लिए हम लोगों ने रिवॉल्यूशंस किया, और उनसे आजाद होने के बाद हमारे अंदर में काफी ज्यादा सांस्कृतिक बदलाव आया। ठीक है, जैसे वुमेन्स राइट मूवमेंट। हाँ, जैसे कि महिलाओं को, पहले महिलाओं को उतना ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में महिला आंदोलनों ने महिला के अधिकारों को सुरक्षित किया, और आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे काम कर रही है। दलित मूवमेंट, जैसे आप लोगों को पूछ देगा, दलित पैंथर एक पार्टी थी महाराष्ट्र में, वहां से जो दलित मूवमेंट चला। आज एक समय था दलितों के साथ बहुत ज्यादा बुरा भेदभाव किया जाता था। पश्चिम बंगाल में हाँ, मानव मल को सर पर लेके धोना पड़ता था, हाथ रिक्शा खींचना पड़ता था, दलितों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होते थे। उन दलित मूवमेंट्स के द्वारा दलितों के अधिकारों की भी रक्षा की बात की गई। ये सब सारे इंटरनल सोर्सेस में आ जाएंगे। पहला इनोवेशन, दूसरा सोशल कन्फ्लिक्ट, और तीसरा आ जाएगा कल्चरल रिवाइवल या रेनेसेंस, यानी सांस्कृतिक रूप से जागृत होना या पुनर्जागरण। जैसे रिवाइविंग ओल्ड ट्रेडिशंस और नॉलेज इन ए न्यू फॉर्म, यानी पुराने चीजों को नए तरीकों से जानना। यही है कल्चरल रिवाइवल या रेनेसेंस, पुनर्जागरण।
हम लोग बहुत सारी पुरानी बातों को अब नए तरीकों से यूज करते हैं। जैसे पहले नजर से बचाने के लिए आप लोगों को काजल लगाया जाता था, काला धागा बांधा जाता था। अभी भी आप लोग नजर बट्टू यूज करते हैं। गर्ल्स लोग हमारे कोचिंग में नजर बट्टू पहन के आती है, उसे डेविल्स आई कहते हैं। तो चीजें क्या हुई, समय के साथ साथ उन सब चीजों में बदलाव संभव हो गया। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ग्लोबल स्प्रेड ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा। कल्चरल रिवाइवल, जो योगा पहले भारत तक सीमित था, उस योगा को हम लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड लेवल पर पहुंचा दिया। और आज हम लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं। पूरा वर्ल्ड में योग मनाया जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? मुझे पता है, क्योंकि उस दिन मेरे साथ में बहुत बुरी घटना हुई थी। तो शायद वो मैं जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। अगर आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तिथि याद है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक, मैं नहीं बताऊंगा कि जून महीना की किस तारीख को है, ये आपको बताना है। ठीक, अब आते हैं, वो सब सारे थे हमारे इंटरनल सोर्सेस। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस में, बाहरी कारक में, जिसके कारण से समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन जन्म लेता है। कल्चरल डिफ्यूजन, सांस्कृतिक एक भ्रम पैदा करना, जैसे ट्रांसफर ऑफ कल्चर फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी, यानी किसी भी दूसरे समाज में जो चीजें प्रचलित है, उन चीजों को, उन प्रथाओं को, उन प्रचलनों को किसी दूसरे समाज में डिराइव कर लेना, एडॉप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, यही कहलाता है कल्चरल डिफ्यूजन। ट्रांसफर ऑफ कल्चर यानी संस्कृति का स्थानांतरण एक समाज से दूसरे समाज की ओर। जैसे हम लोग देखते हैं फॉरेन फूड्स, विदेशी खाना खाते हैं आप लोग, क्या सब खाते हैं? मैगी खाते हैं, वो तो इंडियन फूड नहीं है। चाउमीन खाते हैं, इंडियन फूड है। पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब कोई इंडियन फूड है? हम कहेंगे भैया लिट्टी खाओगे, तुम कहोगे दूर सर, क्या आप देहाती वाला बात बोलते हैं। हम पूछ देंगे बर्गर खाओगे, या यम्मी टेस्टी। वो लगता है अपना लोग घर में भी बर्गर बना लेता है। वो जबकि बर्गर कहाँ का खाना है, विदेशी भोजन है। वो कहाँ आ गया, इंडिया में। इंडिया में कहाँ, बिहार में कहाँ, सबसे पिछड़ा जिला कहाँ, पूर्णिया में। और पूर्णिया में देख लो, रोटा मोड़ तक में आदमी बर्गर पिज्जा खाता है ना। आप लोग जो जींस पहन के भी आए हैं, यह जींस कहाँ का ड्रेस है? यह अमेरिका का ड्रेस है। कहाँ का ड्रेस है? लेकिन आप लोग क्या, क्लॉथिंग, कपड़ा डिजाइनर देख रहे हो, ड्रेस डिजाइनिंग, सब चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों का कल्चर को क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ अपना रहे हैं। और टेक्नोलॉजी को भी तो अपना रहे हैं। एआई कहाँ का है? अमेरिका का है, चाइना का है। वो एआई का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भारत में। यही है कल्चरल डिफ्यूजन, यानी किसी दूसरे समाज या देश की संस्कृति को किसी दूसरे देश या समाज के द्वारा स्वीकार कर लेना। यही क्या कहलाता है, कल्चरल डिफ्यूजन, यानी संस्कृति का प्रसार। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, पूरी दुनिया का एक गांव में बदल जाना। अभी जैसे आपके बहुत सारे रिलेटिव सब सऊदी अरब में रहते हैं। भोरे भोर उठ के फोन करके कहां बात कर लेते हैं आप, सऊदी अरब। जबकि सऊदी अरब है कहां, बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने क्या क्या उनसे बात कर लिया। और बिहार के बच्चे सऊदी अरब में काम करने जा रहे हैं। उसका मेन कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि पूरा विश्व अब सिमट कर क्या बन गया है, एक गांव बन गया है, ग्लोबल विलेज। जैसे पहले गांव में ई टोला का आदमी ऊ टोला में काम करता था ना, तो वही हो रहा है। अभी इस देश का आदमी किसी दूसरे देश में काम कर रहा है। यही टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ेगा तो ई गोला का आदमी किसी दूसरे गोला पर काम करेगा। समय आ रहा है,
मंगल ग्रह पर चीजें बनेगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वहां तक पहुंचेंगे। समझिए अब कितना बदलाव आने वाले समय में होने वाला है। कल्चरल चेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इंटरेक्शन ग्लोबली, जैसे ग्लोबल आइडियाज स्प्रेडिंग वाया सोशल मीडिया। ठीक, अभी जैसे कहीं पर भी कोई आंदोलन हो रहा है, ठीक, कहीं पर कुछ चीजें हो रही है, वो सारे ग्लोबल आइडियाज सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स, इन सबों के थ्रू दूसरे तीसरे देशों में पहुंच जाती है और उन सब देशों के समाज को भी वो प्रभावित करता है। अब आते हैं इन्वेजन ऑफ कोलोनाइजिंग। ठीक, यानी उपनिवेशवाद का आक्रमण। कल्चरल चेंज ड्यू टू फॉरेन रूल कोलोनाइजेशन, यानी जब अंग्रेज, यूरोपियन देश, इन सब देशों ने हमारे ऊपर कब्जा किया, अपने साथ साथ बहुत सारे चेंजेज को यहां लाए जिसे हमने एडॉप्ट किया। जैसे आप लोगों को पता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक होगा जो आलू का चोखा नहीं खाया होगा। लगभग सभी मुगल शासक आलू का चोखा खाए हुए हैं, क्योंकि जब बाबर आए थे हमारे यहाँ 1526 में, उससे पहले पुर्तगाली आ गए थे 1498 में, और आलू आया है कहां से? पुर्तगाल से। तो हम कह सकते हैं मुगल बादशाह तो आलू का भुजिया और चोखा खाए होंगे, लेकिन सल्तनत पीरियड के जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, वो शायद आलू का स्वाद लेने से वंचित रह गए होंगे, क्योंकि तब तक आलू भारत में नहीं आया था। ठीक, जैसे अभी टोबैको, तंबाकू का यूज भारत के हर घर में होता है, लेकिन जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे तब तक भारत के लोग तंबाकू से परिचित नहीं थे। ये सब कोलोनाइजेशन के कारण हमारे अंदर में सांस्कृतिक बदलाव हुआ। जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे, हम लोग चाय के बारे में नहीं जानते थे। आज देख लो, चाय को भारतीय समाज और संस्कृति की एक प्रमुख अंग बन गया है। आप किसी के यहाँ जाइएगा, उसके मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगा? चाय पिएगा। और यही चाय आज देखो पूरा देश में इतना फेमस हो गया है कि एक चाय वाला देश चला रहा है। अब समझ सकते, एक चाय वाला है, डॉली चाय वाला, नाम सुने होंगे। बिल गेट्स के साथ जो रहता है, वो देखो कितना बड़ा छपड़ी था, आज स्टार बन गया है। किसके दम पर? चाय के दम पर। जबकि चाय इंडियन बेवरेज है ही नहीं। वह चीन में, चाय की उत्पत्ति चीन में हुई और उसे अंग्रेजों ने लाया भारत में। और आज हम लोग इतना ज्यादा चाय से हैबिचुअल हो गए हैं। हमारे कोचिंग से 3 कदम की दूरी पर जाइएगा, अश्विनी अमृत तुल्य चाय की दुकान खुल गई है। भाई प्रचार कर दिए हैं, भेज देना पैसा। ठीक है। टाइप्स ऑफ कल्चरल चेंजेस। ठीक है, क्या क्या टाइप है, जैसे देखिए अब टाइप में आ जाता है इवोल्यूशनरी या ग्रेजुअल चेंजेस। या तो धीरे धीरे, जिसको ग्रेजुअल को कहते हैं। स्लो एंड नेचुरल सोशल चेंजेस, ये धीरे धीरे सोशल और नेचुरल चेंजेस होते हैं, सामाजिक और प्राकृतिक बदलाव। जैसे इंप्रूवमेंट इन रूरल एजुकेशन एंड हेल्थ, धीरे धीरे गांव में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो रही है। रिवोल्यूशनरी या रैपिड चेंजेस, यानी बहुत तेजी से जो चेंजेस हो रहा है। सडन एंड लार्ज स्केल चेंजेस, अचानक और बड़े विस्तार रूप से यानी व्यापक रूप से जो बदलाव हो। जैसे क्या? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, इंटरनेट इंट्रोडक्शन। ठीक, गांव तक में इंटरनेट पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? गांव में इंटरनेट पहुंच गया है, इंस्टाग्राम पहुंच गया, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पहुंच गया है। लेकिन क्या नहीं पहुंचा है? सरकार का शौचालय। ठीक, आदमी आज भी हाथ में 5G का मोबाइल लेके, एप्पल का मोबाइल लेके, एक हाथ में एप्पल का मोबाइल और दूसरे हाथ में लोटा लेके सीधा खेत चला जाता है। समझे? यानी बहुत सारा डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुंचा है। वो है
वो आ जाएगा ग्रेजुअल चेंजेज में, धीरे धीरे गांव तक पहुंचेगा। लेकिन ये रैपिड चेंजेज है। एप्पल का मोबाइल पहुंच गया गांव, लेकिन बच्चों को खाने के लिए एप्पल नहीं पहुंच रहा है। सोचने वाली बात है। ठीक, अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेंज, यानी जो किसी प्लान का नहीं, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं हो, जिसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं हो, लेकिन वो चेंज हो रहा है। कैसे? चेंज विदाउट प्लानिंग, बिना योजना का बदलाव होना। कैसे होता है? वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन यूथ। हाँ, तुम लोगों का ड्रेसअप देखो अपने आप को। हाँ, छपरी टाइप से आजकल देखो, सैलून सब बुलाता है, आइए 100 रुपया में छपरी बनिए। हाँ, बाल को कलर कर देता है। हाँ, कैसा कैसा मुंह बना के आदमी निकल जाता है। तो वो अनप्लान्ड, हम सोच नहीं रहे हैं कि हमको वैसा बनना है। हाँ, लेकिन हम धीरे धीरे दूसरों का नकल देख के वैसा बन जाते हैं। उसी को कहता है क्या? हाँ, चेंज विदाउट प्लानिंग, यानी किसी योजना का आप में बदलाव हो रहा है। ठीक है, इससे प्रभावित हो। स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी संरचनात्मक रूप से बदलाव। चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना में अगर कोई बदलाव हो रहा है उसे हम स्ट्रक्चरल चेंज कहेंगे। राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, छोटे छोटे परिवार का अब ज्यादा प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। पहले ज्वाइंट फैमिली होते थे, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन। अब क्या हो रहा है? हाँ, छोटा छोटा फैमिली हो रहा है। आज से 10 साल पहले चला था हम दो हमारे दो, अब चलता है क्या? अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। और जब आप लोग बड़े होंगे तब आप कहिएगा हमें बच्चा ही नहीं चाहिए, बस हम दो ही खुश हैं। ठीक, ये सब धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। कल्चरल फ्लो, सांस्कृतिक प्रवाह क्या है? स्प्रिंग ऑफ कल्चर टू अदर सोसाइटी, यानी अपनी संस्कृति को किसी दूसरे सोसाइटी या किसी दूसरे समाज को प्रभावित करना। जैसे बॉलीवुड पॉपुलैरिटी इन अफ्रीका एंड यूरोप, आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, एक ठो अफ्रीका का आदमी हाँ बॉलीवुड के गानों पर लिपसिंग करता है, डांस करता है, भरपूर पैसा कमाता है। तो वो क्या है? कल्चरल फ्लो है। हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चा सब क्या करता है? इंग्लिश गाना गाता है, हॉलीवुड मूवी देखते हैं, ये सब देखता है ना बच्चा सब। वो सब क्या है? कल्चरल फ्लो है, सांस्कृतिक प्रवाह है, जो एक देश से दूसरे देश आराम से यात्रा कर रही है और इसके लिए कोई भी बाउंड्री मैटर नहीं करता है। ठीक, अब आ जाइए अगला चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्चरल चेंज। ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो सांस्कृतिक बदलाव में कल्चरल चेंज को दिखाता है? तो सबसे पहला ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसका जैसा ज्योग्राफी रहेगा, हाँ, जिसका जैसा एनवायरमेंट रहेगा, उसका ड्रेसअप, उसका खान पान, उसका बहुत सारी चीजें डिफरेंट होगी। जैसे क्लाइमेट, हाँ, नेचुरल डिजास्टर एंड ज्योग्राफी अफेक्ट्स लाइफ स्टाइल एंड कल्चर। जैसे हम लोग जो चीज पहनते हैं, क्या वही चीज राजस्थानी ड्रेस में वही चीजें हैं? उसका ड्रेस अलग है। सऊदी अरब का ड्रेस अलग है, जापान का ड्रेस अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग है। हाँ, नेचुरल डिजास्टर वहां, जैसे जापान का घर जो देखते हैं और भारत का घर देखिए, जापान में हर हमेशा भूकंप आता है, घर गिर जाता है। उसे इस तरह से जापान में घर बनाया जाता है जो भूकंप रोधी। तो वहां का घर का डिजाइन क्या होगा? अलग होगा, और हमारे यहाँ का अलग होगा। तो नेचुरल डिजास्टर इफेक्ट करता है। ज्योग्राफी, जैसे कश्मीर के लोग अभी क्या पहन रहे होंगे? बहुत ठंडा हो रहा होगा। अब केरल का लोग आराम से लुंगी धोती में घूम रहे होंगे, क्योंकि वहां गर्मी हो रही है। तो वो क्या तय करता है? ज्योग्राफी। हाँ, ये सब सारा चीज लाइफ स्टाइल और कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डिफर्स इन प्लेस वर्सेस हिली रीजन्स, यानी मैदानी भाग में जो खेती होती है, जो हम लोग करते हैं, तो कोई उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि मैदानी भाग है, यहाँ पर तो बीज को छींट भी दीजिएगा तो फसल उग जाएगा। लेकिन जब हिली रीजन में हम लोग जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं,
वहां खेत देखे हैं कैसा होता है, वहां सीढ़ीदार खेत होते हैं जिस पर कि चाय की खेती वगैरह की जाती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा ज्योग्राफी अलग है और हिली रीजन्स का ज्योग्राफी अलग है। इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस कल्चर। अब जैसे बंबई में इंडस्ट्री ज्यादा है, दिल्ली में ज्यादा है, बिहार में कम है, तो दिल्ली, गुजरात, बंबई के बच्चे ये सोचते हैं बड़े होकर हमें फैक्ट्री खोलना है। ठीक, अब बिहार में मजदूर ज्यादा है, बच्चा बड़ा होकर सोचता है हमें मजदूर बनना है। तो दोनों जगह के बच्चों का सोच को किसने इफेक्ट किया? इंडस्ट्री ने। एम्प्लॉयमेंट, अमेरिका में चले जाइए, वहां 14 साल के बच्चों को जॉब मिलना शुरू हो जाता है। भारत में आदमी 40 साल तक भटकता है, नौकरी नहीं मिलती है। तो दोनों के ड्रेसअप में, दोनों के थिंकिंग में, दोनों के लाइफ स्टाइल में बदलाव होगा या नहीं होगा? अमेरिका का 14 साल का बच्चा भरपेट कमा रहा है, जापान का 14 साल का बच्चा बढ़िया से कमा रहा है, और भारत का 40 साल का बुजुर्ग बेरोजगार बैठा हुआ है। तो दोनों के सोच में डिफरेंस होगा। एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी धन का जो बंटवारा है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ अमीर लोग कम है और गरीब लोग ज्यादा है। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि धन का जो बंटवारा है वह समानता पूर्वक नहीं हुआ है। ये सब सारी चीजें कहता है इन्फ्लुएंस कल्चर, ये संस्कृति को प्रभावित कर देता है। जैसे शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पहले जो समाज था वो खेती बाड़ी करता था, अब वो समाज धीरे धीरे किसमें बदल गया? औद्योगिक समाज में बदल गया। जो किसान अपने खेत में बढ़ाकर काम करते थे, अब वह किसी फैक्ट्री के मजदूर बन गए हैं। ये बदलाव देखने को मिलता है। अब आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकार की नीतियां भी संस्कृति में बदलाव लाती है। जैसे अभी भारत में जो गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट धार्मिक है। देख लीजिए, युवाओं को जहां कॉलेज जाना चाहिए, युवा मंदिर जा रहे हैं। युवाओं को अपना सिलेबस पढ़ना चाहिए, युवा मंत्र याद कर रहे हैं। क्यों? कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह से बन गई है कि युवाओं को सांस्कृतिक रूप से कुछ अलग करने की को प्रेरित कर रहा है। कानून बन जाना, ठीक, कानून जैसे बिहार में दारूबंदी हो गया। ठीक, पहले बिहार क्या था? दारूबंदी होने से पहले सूरज अस्त बिहार मस्त, सब मस्त हो जाता था। कानून बन गया, क्राइम बढ़ गया था। तो देखो बिहार में धीरे धीरे चीजें कंट्रोल हो रही है। कुछ विरोधी कहेंगे कि सर आप बिहार सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो जो चीजें अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। रिवॉल्यूशन, क्रांति, जैसे अभी ईरान में क्रांति चल रही है। ठीक, बहुत सारे देशों में क्रांति चल रही है। वो क्रांति के द्वारा व्यवस्था जब भी परिवर्तन होगा, वहां के कल्चर में, वहां की संस्कृति में भी बदलाव होगा, और आंदोलन के द्वारा भी यह बदलाव होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान बना, भारत का जब तक संविधान नहीं बना था तब तक भारत में छुआछूत था, यानी एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को छूने से डरते थे। हाँ, कुछ लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं प्राप्त था। महिलाओं की बचपन में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे उल्टे पुल्टे कानून थे जो कि असामाजिक थे, अमानवीय थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, हाँ, तो बहुत सारे वो ऐसे अमानवीय कानून स्वतः समाप्त हो गए जो कि हमारे संस्कृति के अटूट अंग थे। हाँ, लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार, और इन्फ्लुएंसिंग इन सोशल चेंजेस, ये सब सारा चीज इन्फ्लुएंस करता है समाज के बदलाव को। सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। एजुकेशन मतलब शिक्षा, हाँ, रिलीजन यानी धर्म, कास्ट जाति, जेंडर लिंग एंड फैमिली स्ट्रक्चर, यह सब सारा चीज यह तय करता है कि आने वाले समय में हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कैसी होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेडिशनल विलेज।
हाँ, जैसे आप लोग दूर दराज से आके एजुकेट हो रहे हैं। अब जो पुरानी मान्यताएं हैं जिसे लोग स्वीकार करते हैं, आप नई चीजों को पढ़िएगा तो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से अपने आप को दूर लेके चले जाइएगा, तो वो एक परिवर्तन है कि नहीं। जहां कहीं पहले आप, हाँ, बिल्ली रास्ता काट देता था तो आप क्या करते थे, रुक जाते थे। लेकिन क्या अब रुकते हैं? नहीं रुकते, क्योंकि आपको भरोसा हो गया कि बिल्ली अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। पहले कोई छींक भी देता था तो आदमी अपना जर्नी कैंसिल कर देता था कि अरे बा अशुभ हो जाएगा। अब कोई ऐसी बात मानता है? अब आप छींकिएगा, हाँ, तो आदमी मास्क लगा के बगल से निकल जाएगा कि हो सकता है इसको कोरोना हो, लेकिन वह अब शुभ अशुभ को नहीं मानता है। ठीक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। हाँ, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यानी तकनीकी कारक क्या सब करता है। टेक्नोलॉजी, मेडिकल इनोवेशन एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये सब कारण है जो कि हमारी संस्कृति को बदल रहा है। जैसे सबसे खतरनाक कारण है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले जब हम लोग बच्चा थे, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो गांव के सभी बुजुर्गों को परेशान कर देते थे कि हमें बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे वो हमसे भी नहीं पूछते हैं, उसको कहा कि तुम समझ गया जी, अरे टेंशन मत लीजिए, एआई है ना, जेमिनी है ना, चैट जीपीटी है ना, हाँ, उससे पूछ लेंगे, आप तो देर से बताइएगा, वो तो तुरंत बता देगा। बोलो चेंजेज हुआ, मशीन आ गया, मशीन लर्निंग। हाँ, कंप्यूटर क्या है? मशीन है। अब आप देख सकते हैं जैसे हमारा एक तो खतरनाक आदमी है एलन मस्क, वो जो कार बना रहा है, अब उसके कार में ड्राइवर ही नहीं है। चाइना में ऐसी कारें चल रही है जो कि बिना ड्राइवर का चल रहा है। अब बता कि कैसे हम लोग आगे के समय में कैसे जिएगा। जापान में, चाइना में चले जाइए, वहां होटल में अब स्टाफ कम हो रहे हैं, वो काम कौन कर रहा है? रोबोट। कोई चीज मंगाइएगा, बटन दबाइएगा, रोबोट आके कहेगा हाय क्या चाहिए बोलो, तुमको लगेगा क्या अरे हम कहाँ आ गए। चेंजेज हो रहा है। हाँ, एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और जैसे जैसे उद्योग अपने आप को बढ़ाएगा वैसे वैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाएगी, हमारी पुरानी बहुत सी आदतें खत्म हो जाएगी। हाँ, और नए नए बहुत सारी चीजों को हम सीख लेंगे, पुरानी संस्कृति समाप्त होने लगेगी और नई संस्कृतियों को स्वीकारोक्ति मिलने लगेगी। ग्लोबल एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस, विश्व और विदेशी प्रभाव, वैश्विक और विदेशी प्रभाव। जैसे फ्लेमिंगो डांस कहाँ वेस्ट इंडीज में होता था, अब भारत के स्टेडियम में लोग फ्लेमिंगो डांस करते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि मीडिया क्या करता है, बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रख देता है, जो कहीं भी हो रहा है घटना उसे हमारे सामने रखता है और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। टूरिज्म, कहीं घूमने गए, वहां बेहतर चीजों को देखे। आजकल देखते हैं आप लोग, फूड ब्लॉगर बनता है सब। फूड ब्लॉगर खाना कैसे बनाएंगे, रेसिपी शेयर करता है। हाँ, एक मटन बनाने के 1000 वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। हाँ, चंपारण मिटा गया है पूर्णिया में। हाँ, मिट्टी के बर्तन में कढ़ाई मटन बनाता है। बल बता, पहले हम लोग कुकर में बनाते थे, कुकर से पहले डेक्ची में बनाते थे, उससे पहले मिट्टी में बनाते थे, अब फिर हम कहाँ बना रहे हैं? मिट्टी के बर्तन में। यानी फिर कहीं ना कहीं हम चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं। यह सब बदलाव है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे कि विश्व का या किसी दूसरे देश की संस्कृति किसी तीसरे देश में जाती है और लोग उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वेस्टर्न फैशन एंड फूड इन्फ्लुएंसिंग इंडियन लाइफ स्टाइल, क्या है ना, जितना भी वेस्टर्न, जैसे जितना भी अभी बच्चे क्लास में बैठे हैं, ठीक, ऊपर वाला टोपी भी देखो डिजाइनिंग विदेशी हो गया है। हम लोगों का क्या है, मफलर है, जींस पहन के आते हैं। सबका जूता सब देखो एकदम फॉरेन ब्रांडेड सब जूता सब पहन के आता है।
चश्मा सब अलग अलग ब्रांड का आता है, घड़ी अलग ब्रांड का, मोबाइल अलग ब्रांड का। ये सब सारा चीज क्या है, वेस्टर्न फैशन और फूड जो है वो प्रभावित करता है सांस्कृतिक बदलाव के लिए। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आते हैं हाँ इम्पैक्ट्स ऑफ कल्चरल चेंजेस। इसको हम लोग अब अगले वीडियो में अगर देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ता है, फिर निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ता है, एग्जाम्पल्स क्या है कल्चरल चेंजेज का, और उसके बाद कंक्लूजन है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और बताएंगे कि क्या चीजें समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो वही सब सारा काम करते रहेंगे आप लोग, जो कि और सब काम करता है, जैसे कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि ASG टारगेट टॉप धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और हम लोग चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करें। थैंक यू।